आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद बिजनौर के एक ऐसी खास जगह पर जो काफी प्राचीन तो है और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल बताया जाता है। सबसे पहले तो आपके चैनल को प्रणाम। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। जो भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत आशीष प्रणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आप लोगों के साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद बिजनौर के एक ऐसी खास जगह पर जो काफी प्राचीन तो है और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल बताया जाता है यदि इंटरनेट वगैरह के माध्यम से आप लोग सर्च करेंगे। लेकिन इसका कितना विकास हो पाया है, कौन कौन यहाँ लोग रहते हैं और सरकार द्वारा या पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, यह सब यहाँ रहने वाले केयर टेकर मान लीजिए या भगत मान लीजिए, बाबा जी के जो भी आप मान सकते हैं वो मान लीजिए, उन्हीं से बात करके प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने का कि किस तरह का यह माहौल है और किस किस विभाग द्वारा यहाँ पर देख रेख की जा रही है या नहीं की जा रही है, यह भी बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार चारों ओर हम दिखा देते हैं मंदिर का नजारा। दोस्तों, मथुरापुर मोर नामक गांव में ग्राम पंचायत में राजा मोरध्वज का किला हुआ करता था और उसी किले की जगह पर सेंटर में आज इस मंदिर का जो है निर्माण हो गया है। और इस मंदिर पे बताया जाता है कि जो भगवान श्री कृष्णचंद्र थे, महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद अपने परम भक्त राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए इसी स्थान पर आए थे। और यहाँ आज भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से जो है प्राचीन चीजें, प्राचीन मंदिर के अवशेष यहाँ पर खुदाई के दौरान निकलते रहते हैं। तो हमारे साथ एक भक्त मौजूद हैं। जी महोदय, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल को प्रणाम। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। जो भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत आशीष प्रणाम। जी बोलिए। जी नाम बताइएगा जरा अपना पहले। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह रावत। रावत जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत। और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का जो इतिहास है, जो अभी तक नहीं जान पाए हैं जनपद के या भारत के या अन्य जगह के लोग, उस इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे आप कि जिस पे अभी तक पर्दा डला हुआ था। देखिए, ये स्थान स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए थे यहाँ पे ये, जी। और 2006-7 के ड्यूरेशन से इसको 0 से स्टार्ट किया था और इसका जीर्णोद्धार तब से अब तक जो भी आप देख रहे हैं अपने चैनल से, जी। वो इन्हीं के चमत्कार से पूरा हुआ है। अच्छा, इसकी देखरेख जो यहाँ पर होती है वो कौन करते हैं? बाबा ने मुझे चुना है, मेरा सौभाग्य है। मेरे अलावा तो यहाँ पे कोई है? आप अकेले ही संभाल लेते हैं इतना? चमत्कार उनका है, मैं तो क्या हूँ। मैं तो अच्छा, आप वैसे निवासी कहाँ के हैं? निवासी तो हम कभी पहाड़ साइड से थे, लेकिन यहाँ बस चुके हैं हम लोग। यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पे हमारा छोटा सा घर है। अच्छा, तो जो प्राचीन चीजें हैं बताया जाता है, हमने भी सुना है, ये किदवंती है या क्या है कि यहाँ से आज भी यदि खुदाई होती है तो यहाँ से मूर्ति इत्यादि और कुछ पुराने स्ट्रक्चर इत्यादि निकलते रहते हैं? बिल्कुल, आप सही आपने सुना है और ऐसा है भी यहाँ पे, क्योंकि ये एक धर्म नगरी थी और राजा मोरध्वज जी का ये निवास स्थान रहा है और उनके कार्यकाल के ही जो अवशेष हैं, ये जहाँ पे टीले हैं या कोई इस प्रकार का एरिया है, वहाँ पे अगर कोई खुदाई होती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे उस प्रकार का एक अवशेष निकलते रहते हैं। अच्छा, तो थोड़ा चलते चलते बात करेंगे और रावत जी अब मंदिर के भी दर्शन कराते रहेंगे। जो स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर है, महादेव जी के प्रतीक माने जाते हैं, वो भी हैं, उनके विषय में भी बताएंगे। काफी अच्छे से आप लोगों ने इसका जो है ध्यान रखा है रावत जी। तो इसमें जो खर्च वगैरह होता है वो किस तरह से वहन होता है? आपका ये प्रश्न बहुत गजब है। ये यहाँ पर कोई ऐसा अभी, क्योंकि बहुत अर्ली ये स्थान डेवलप हुआ है, तो कोई इतनी आवत नहीं है कि कोई
हाँ, भीड़ भाड़ नहीं। अब हम आपको बता दें, जब हम यहाँ आए 2-4 श्रद्धालु थे, अब वो भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, दान से तो चलता ही नहीं होगा। क्या स्रोत है? ये स्रोत ये है कि मैंने एमएससी किया था और समाज सेवा से मैं जुड़ा रहा पहले से ही। मैंने जॉब वगैरह नहीं किया, शुरू से ही मतलब समाज सेवा में ही लगा रहा। तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल है जी, या जो हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम का यानी कि यहाँ डेवलपमेंट का, वो मेरे अपने मित्रों के द्वारा उनसे रिक्वेस्ट करके और प्रभु की कृपा से यहाँ पे इतना बड़ा कार्य हो गया। अच्छा, खुद के द्वारा ही, मान लीजिए फ्रेंड सर्कल हो, एक परिवार हो, हाँ, तो खुद के ही द्वारा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार का आज तक यहाँ कोई योगदान है? कोई अधिकारी आज तक यहाँ की सुध लेने, चूंकि ऐतिहासिक स्थल है, कोई आता है? देखिए, सरकार की तरफ से केवल 2 रोड जो चक रोड है जी, इस पे निर्माण तो हुआ है, लेकिन वो निर्माण भी आज डैमेज हो चुका है। जो आने वाला लिंक है वो टूट चुका है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि ये एक सार्वजनिक जगह है, पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं आप बिजनौर का। उसके अलावा एक धार्मिक स्थल भी बहुत बड़ी यहाँ पे मतलब जो है ऊर्जा है, उसको भी ध्यान में रख के सरकार को ये जो सड़क टूट गई है उसको ठीक करने का उनको प्रयास करना चाहिए। जी। कोई समिति वगैरह जो मंदिर की जिस प्रकार होती है, ऐसी है आपके यहाँ पर भी? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। कारण उसका यह है कि ये जीरो से स्टार्ट हुआ था स्थान, और शुरू में तो कुछ लोग जुड़े, ठीक है। किसी ने मतलब झाड़ी काटी, किसी ने मतलब रोड़े उठाए, सफाई उफाई। अच्छा, सफाई की बात यदि आती है तो आप लोगों को दिखा दूं कि अकेले व्यक्ति ये यहाँ पर हैं और सफाई एक उच्च दर्जे की, उच्च कोटि की सफाई यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी, लेकिन सबसे बड़ा तो हमारे भोलेनाथ जी यहाँ बैठे हैं, उनकी कृपा से सारा कार्य हो रहा है। मैंने एमएससी किया था, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। मेरे से बड़ा नास्तिक शायद कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा कभी, लेकिन आज मैं इनके लिए समर्पित हूँ और बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। घर में कौन कौन है रावत जी आपके? घर में एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा मेरा इस समय पे प्रोडक्शन मैनेजर है आईटी सेक्टर में। बाबा की कृपा से 3 साल में ही उसका सीनियर में जॉब है, ब्रिटिश टेलीकॉम में वो जॉब करता है, और अभी वर्क फ्रॉम होम है। बिटिया जो है ग्राफिक एरर से एनिमेशन एंड गेमिंग बीएससी कर रही है। सब बाबा की ही देन है। दोस्तों, बाबा के बहुत बड़े भगत हैं और पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं। हष्ट-पुष्ट भरे पूरे परिवार से बिलोंग करते हैं रावत जी। और आपको बता दें, है जो स्थान है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे यहीं से निकल रहा है ना? जी बिल्कुल, तो मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे नजीबाबाद से कोटद्वार के लगभग बीच में, वन्य क्षेत्र आने से पहले ही मथुरापुर मोड़ गांव का नाम है। और मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे से यह लगभग 100-200 मीटर अंदर आना पड़ेगा, पश्चिम की साइड, तब आप यहां पर पहुंचेंगे। और आपसे और सभी दर्शकों से मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐतिहासिक स्थल है अपने जनपद बिजनौर की। जो विरासत है, जो ऐतिहासिक विरासत है, उनको लुप्त न होने दीजिए। और आप लोग अन्य जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, काफी पैसा खर्च करते हैं, तो जो ऐतिहासिक जगह है यहां पर भी पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, तभी हमारे जनपद का भी विकास हो पाएगा। कुछ और कहना चाहते हैं? कुछ मैं और कहना चाह रहा हूँ। आपको 12 ज्योतिर्लिंग में वो चीज नहीं मिलेगी जो इस ज्योतिर्लिंग में है। बाबा के चरणों में जो भी फल फूल आदि चढ़ता है, वो सारे वृक्ष यहाँ पे मैं ला चुका हूँ। रुद्राक्ष का पेड़ सामने, ये रुद्राक्ष है। अच्छा, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, आ जाइए। ये है रुद्राक्ष का पेड़। जी जी, ये रुद्राक्ष है, ये धतूरा है। जी, धतूरा। ठीक है, ये सामी है। अच्छा, एक यहाँ जब मैं पहले आया था कुछ समय पहले, तो मैं ध्यान, जो मेरे पत्रकार साथी थे जो मुझसे सीनियर थे, उन्होंने मुझे एक पुष्प के बारे में बताया था। आप लोग तो उस समय यहाँ नहीं मिल पाए थे, कोरोना काल था, कि वो शिव जी का प्रिय कुछ पुष्प है, उसकी रात में खिलता है या कुछ सुगंध आती है, कुछ इस तरह का। कौन सा है वो, दिखाइए। वो परिजात है, आइए। हाँ, परिजात का पुष्प है जी। तो ये आप ये देखिए कितना सुंदर वृक्ष है। ये जो है समी है जी, और शनि का स्थान भी बन चुका है। अच्छा अच्छा। तो ये
यहाँ शनि महाराज की, गणेश जी की मूर्तियां भी निकली थी क्या खुदाई में कभी? हाँ, लेकिन वो बहुत पहले की, हमारे से भी पहले की बात अच्छा, होगी। तो वो मूर्तियां कहाँ पर स्थित है इस समय? अब उसका, पुरातन विभाग के पास है, यहीं पर कहीं? इसके बारे में मुझे इतना फिर पता नहीं। नहीं पता है। अच्छा, तो पारिजात का पुष्प दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बेल है, ये तो बेल है, बेलपत्र इत्यादि, क्योंकि भोलेनाथ को प्रिय है, तो यहाँ मौजूद है। ये रुद्राक्ष है, इसमें फल आ रहा है। अच्छा, रुद्राक्ष का वृक्ष है और फल भी आने लगा है। आप लोगों को दिखा दें, पारिजात का जो पुष्प है, पारिजात ये है। अच्छा, पारिजात का ये वृक्ष यहाँ पर है। तो ये आप लाते कहाँ से हैं ये, क्योंकि ऐसे रेयर चीज है, कहाँ मिलती है ये? बस बाबा की कृपा है। आप कहोगे कि हर जगह पे बाबा की कृपा कह रहे हैं, लेकिन मेरे मन के जी हिसाब नहीं, से बाबा की तो कृपा है ही, और आप क्योंकि बाबा जी का इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप पे तो और विशेष कृपा होनी चाहिए। और ये देखिए, ये अमर बेल है, जी, ये भी बाबा को चढ़ती है। अच्छा, तो एक बार अंदर का नजारा भी दिखाना चाहेंगे रावत जी, जरा बता दीजिए। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीतल से डिकोटिंग की गई है शायद इसकी। बिल्कुल, अभी ये जो है लॉकडाउन में मैंने इसका जो पत्थर का बेस था जी। उसको ये पीतल से सजवा प्लेटिंग दिया की है, जिससे कि इसकी उम्र बहुत बढ़ जाए। जी जी। और लगभग इस पर 90 किलो पीतल लगी है। अच्छा, 90 किलो पीतल लगी हाँ है। जी, हाँ जी। और ऊपर जो है 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रयास है, और बहुत ही पुराना यही शिवलिंग है ना जो? बिल्कुल, यही यही जो शिवलिंग जी हैं, यही अच्छा, इनकी कार्बन डेटिंग वगैरह भी कराई कि कितने हाँ, समय लगभग बिल्कुल। पुराने होंगे? ये लगभग 5000 वर्ष के करीब इसका पीरियड निकला था। कार्बन डेटिंग मेरे द्वारा ही इसकी संपन्न हुई। अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद रावत जी को। हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से जो प्राचीन स्थल है हमारे जनपद बिजनौर में, मथुरापुर मोर गांव में, वहां पर एक व्यक्ति रहते हैं, और अकेले ही, बिना किसी सरकारी अनुदान के और बिना ही किसी ऐसी मान लीजिए फाइनेंशियल व्यवस्था के जो जिसमें कहीं बाहर से धन आता हो, उसके बिना ही अपने ही दम पर, अपने फ्रेंड सर्कल मान लीजिए या परिवार के सदस्यों पर बाबा की कृपा मान लीजिए, उसी से इस मंदिर का इतना अच्छा रख रखाव करते हैं, और ऐतिहासिक धरोहर को भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं, और आपके आसपास की जो खबरें हैं उनसे भी आपको रूबरू कराते रहते हैं। मैं विक्रांत त्यागी, भगवा रिपोर्ट के लिए मथुरापुर मोर गांव से लाइव। जय हिंद।